Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this revision series for UPSC CSE Prelims 2023 on the Civils Club. So देखिए आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे विद द स्टैटिक रिविजन ऑफ द पॉलिटी. राइट, बिफोर दैट जिसको भी इन सभी लेक्चर्स के PDF चाहिए तो वो सिंपली टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब पे जाके इसको सब्सक्राइब कर लो. यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन प्लस PDF दोनों मिल जाएगा. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हमारे भाई बहन लोग हमको नए ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने प्लेलिस्ट देखिए अब सेपरेटली बना दी है. किसी ने मुझे सजेशन भी दिया था कि सर प्लीज़ मेक अ प्लेलिस्ट सेपरेटली, तो बन चुकी है. आपको 3 प्लेलिस्ट को फॉलो करना है. करंट अफेयर को देखिए रिवाइज करना है आपको सारा का सारा, तो ये है करंट अफेयर्स रिविजन फॉर 2023. स्टैटिक रिविजन जो अब हमारा चल रहा है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब हम लोग डालेंगे, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे. एंड जो आपको टेस्ट वगैरह के रिवीजन करने हैं तो वो आपको यहाँ पे प्रीलिम्स 2023 का मिल जाएगा. इसका भी नाम मैं अभी चेंज कर दूंगा. एंड दिस इज़ हाउ यू नीड टू रिवाइज. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉलिटी का रिवीजन. एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1 ऑफ पॉलिटी रिवीजन. चलिए तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं DPSP. तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 36 से 51 है, पार्ट 4 में आते हैं. राइट, दीज हैव बीन बोरोड फ्रॉम आयरलैंड एंड आयरलैंड ने टापा किससे, स्पेन से. राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. DPSP आपका आर्टिकल पता होना चाहिए 3651 पार्ट 4. नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992. तो यहाँ पे देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को पहली बार पावर मिली कि भैया बजट को क्या करो, डिस्कस कर लो. ठीक है, तो डिस्कस द बजट थ्रू 1892, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे देश में जो प्रेरोगेटिव रिट्स है वो कहाँ से आए हैं, तो भाई वो आए हैं आपके ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30. फिर से बोलो 15, 16, 19, 29, 30. फिर से बोलो 15, 16, 19, 29, 30. ये ओनली सिटीजन्स पे है, ना कि फॉरेनर पे. रिमेंबर दिस. राइट, क्या क्या है, तो वही बात है. 15 भाई आपको इट विल नॉट अलाउ यू टू बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स. ठीक है, राइट. 29 इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, बेसिकली कंजर्व योर कल्चर. राइट, एंड 30 इज फॉर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, ध्यान रखिएगा. देन उसके बाद देखिए 26 और 27 आर्टिकल में ये थोड़ा सा फंसता है. सो 26 इज अ राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स. ठीक है, दिस इज गिवन टू बोथ माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, फॉरेनर, इंडियन, सबको मिलता है. ठीक है, आर्टिकल 27 क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा. दिस इज बेसिकली 7 एन लास्ट में आता है, यानी और टैक्सेशन में भी एन आता है. दैट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है फाइन्स वगैरह या फिर सारे स्टेट्स को प्रमोट करने के लिए नहीं दे सकते. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. फ्रॉम वन पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना इज रॉन्ग. ठीक है, राइट. फाइन्स वगैरह ये सब लिए जा सकते हैं, आपसे फ़ी वगैरह लिए जा सकती है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 352. सो आर्टिकल 352 क्या है, ये आपका नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है, याद रखिएगा. ठीक है, एंड इसका जो प्रोक्लेमेशन है उसका अप्रूवल दोनों हाउस से, ठीक है, राइट, विद इन 1 मंथ होना चाहिए. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है, एंड एवरी 6 मंथ्स आपको रिचार्ज दोबारा करवाना पड़ेगा. ठीक है, दैट मीन्स अप्रूवल दोबारा लेते रहना है. ठीक है, एंड दिस कैन लास्ट फॉर इनफाइनाइट टाइम. ये ध्यान रखिएगा. बस हर 6-6 महीने में क्या है, आप अप्रूवल लेते रहो पार्लियामेंट से एंड इमरजेंसी लगी रहेगी. ठीक है, तो समझ गए क्या. फर्स्ट आर्टिकल इज 352. सेकंड, 1 महीने के अंदर दोनों हाउस से अप्रूव करवाना और 6-6 महीने में दोबारा अप्रूव करवाते रहना है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978. ये क्या करता है, तो दिस हैज रिड्यूस द टाइम फ्रॉम 2 टू फर्स्ट 1 मंथ. मतलब पहले क्या था कि पहले आपको 2 महीने में अप्रूवल लेना था, अब आप 1 मंथ में अप्रूवल लोगे. सेकेंड, पहले पीरियोडिक अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं थी, अब रिक्वायर्ड है. ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, ये इस बार क्वेश्चन भी आया था, देखो 2022 के मेंस में, 2022 के प्री में, ओनली एंड ओनली लोकसभा कैन रिवोक, दैट इज कैंसल द इमरजेंसी. तो ये एक स्पेशल पावर होती है लोकसभा के पास. ठीक है, ये ध्यान रखना. रेटिफाई देके दोनों करते हैं, रिवोक लोकसभा करता है. ठीक है, फिर एक और ट्रिक है, याद रखिएगा. अगर आपको प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल पता है 356 +4 ऐड करोगे 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगा, -4 करोगे नेशनल इमरजेंसी आ जाएगा. ठीक है, 352. तो ये तीनों आर्टिकल पता होने चाहिए भाई, डायरेक्ट सवाल आता है डायरेक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST. तो ये कहाँ लिखा है, ये आर्टिकल 46 में लिखा है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक गांधीयन DPSP है. ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखना. नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 368. ये अमेंडमेंट के लिए होता है, आपको पता है. एंड अमेंडमेंट देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के थ्रू 2 टाइप से हो सकता है. वन इज़ द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस सिंपल मेजॉरिटी ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट. ये ध्यान रखना. यानी सर अगर कोई अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है तो क्या वो अमेंडमेंट कहलाएगा, आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा.
ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट बी कंसिडर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में सिर्फ 2 तरीके से ही अमेंडमेंट कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट इज द रियल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ठीक है। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब क्या है, इसके लिए कोई भी आर्टिकल 368 रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड होता है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आज डेफिनेशन ऑफ लॉ में आता है अंडर आर्टिकल 13? द आंसर टू दिस इज नो। बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैलेंज किया जा सकता है? द आंसर टू दिस इज येस, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्योंकि केशवानंद भारती केस में बोला गया था सीए इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की। तो इसने देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करा था, क्या कि भाई फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखोगे यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करी गई थी, ठीक है, टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट। तो 48A आर्टिकल लाया गया था, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल ये DPSP में लाया गया था। फिर उसके बाद क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये भी लाया गया था 39A में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद और कौन सा आया था, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक था कि भाई हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन वगैरह के लिए, तो ये भी एक लाया गया था। बट एक चीज़ ध्यान रखना, स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़, ठीक है, ये कब लाया गया था? ये 42nd से नहीं, ये 44th से लाया गया था, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये आर्टिकल 38, दिस वॉज ब्रॉट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। देन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से क्या आया था, राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। तो ये सारे अमेंडमेंट्स आपको पता होने चाहिए, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263, ठीक है, राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, PM इसका चेयरमैन होता है, रिमेंबर दिस। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, और ये क्वासी जुडिशियल भी एक बॉडी है, ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जोनल काउंसिल, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 से बनी है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि जोनल काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, ठीक है। मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है, क्या आपको पता है? बता दो फिर नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट, ग्रैनविल ऑस्टिन, ही कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जीसी लियोंग पढ़ते हैं, जीसी लियोंग पढ़िए तुमने, बेकार बुकें पढ़ना मत, बट जीसी याद रखो, ग्रैनविल ऑस्टिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आइवरी जेनिंग्स ने क्या करा था, IFC, ठीक है, IFC कि दैट इज फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, IFSC, ठीक है, IFSC कोड देते हो बैंक का, वही है, ठीक है। तो आइवरी जेनिंग्स ने बोला था फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो पूछा आ सकता है हु सेड व्हाट, तो ये ध्यान रखना। देन मार्शल लॉ क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? बिल्कुल मेंशन है, बिल्कुल, मुझे बता दो कौन सा आर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट ओनली आर्टिकल 39B एंड 39 सब क्लॉज C कैन बी गिवन प्रेसिडेंस ओवर आर्टिकल 14-19 एंड नॉट ऑल DPSP, रिमेंबर दिस। आर्टिकल 39BC, ठीक है, ऐसे मैं रखता हूँ, आर्टिकल 39BC, ठीक है, ये ऊपर होते हैं फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 एंड 19 से, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखो गवर्नर रूल इन JK, देखो हमारे टाइम में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी थी, नहीं थी, ठीक है, स्टेट था, तो तब ये सब था, बट अब ये हट चुका है, तो अब इसको चुपचाप आप काट दो, ठीक है, राइट, ठीक है, जिसको पढ़ना पढ़ सकता है, अब नहीं आएगा अब, क्योंकि आर्टिकल 370 जैसा कि S जयशंकर जी कहते हैं इज हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री हटाओ, ठीक है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं एट प्रेजेंट स्टेट, ये तो देखो 2018 के मेरे नोट्स हैं बट स्टिल यार रेलिवेंट है, एवरीथिंग इज रेलिवेंट, राइट, ठीक है, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं, ये ज्योग्राफी का 1-2 क्वेश्चन है, ये भी देख लो, ठीक है। ऊज क्या है? ऊज आर द सेडिमेंट्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, तो ऊज लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, ठीक है, रिमेंबर दिस, राइट। एंड पेलागिक सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन डीप सी प्लेन्स और अपसाइमल प्लेन्स, ठीक है। तो ऊज दीज आर सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, ठीक है। देन बात करते हैं शुगर केन, तो रिमेंबर यूपी प्रोड्यूसेस 2/5 ऑफ द इट, ठीक है, बट इसका क्या है, लो यील्ड होती है, ठीक है, राइट। और साउथ में इस शुगर केन की यील्ड ज़्यादा होती है, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका इनके, ठीक है। बस चलो वापस आते हैं अपना, ठीक है। तो उसके बाद आता है आर्टिकल 39BC, मैंने बता दिया, फंडामेंटल राइट्स 14-19 से ऊपर आता है, ठीक है। फिर एक चीज़ ध्यान रखना, सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट द DPSP, एंड अगर उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया तो कैन दे डिसमिस द गवर्नमेंट? यस, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है फॉर नॉन कंपाइलेशन, ठीक है, नॉन कंप्लायंस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट अ बिल इफ इट वायलेट द DPSP, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट,
टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, सुइड है, सुइड ड्यूटी, रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट, ओके। डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स प्रीएम्बल क्या है, सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, फिलॉसफी, ठीक है, और दो को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंसाइंस, ठीक है। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, फिलॉसफी इज अ वाइड टर्म, तो वाइड टर्म सब कुछ है, डीपीएसपी, फंडामेंटल, प्रीएम्बल, ठीक है, जबकि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स बनाएंगे तो वो छोटा टर्म है, तो वो कंसाइंस है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, डीपीएसपी आर इंस्ट्रक्शंस टू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट टू जुडिशरी, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन इफ आफ्टर 5 years registration citizen is imprisoned for 2 years in any country, citizenship टाटा बाय बाय, ठीक है, ख़त्म खल्लास, समझो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा के, ठीक है, आफ्टर 5 साल बाद कहीं भी किसी भी कंट्री में 2 साल के लिए जेल हो गई तो आप गए, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो फॉर 7 years तो भी आपकी सिटीजनशिप गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन डेप्रीवेशन क्या होता है, तो डेप्रीवेशन DT मीन्स टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, रिमेंबर व्हाट इज डेप्रिसिएशन, DT, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, और ऐसे भी याद रख सकते हो डिटर, तो कहते हैं ना डिटर करो, ठीक है, स्टॉप हिम, डिटर हिम, डराना, वही डिटर, ठीक है, तो डेप्रिवेशन, टर्मिनेशन, ठीक है सर। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फॉर द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड हैविंग अथॉरिटी ओवर इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट, एंड फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था, बेसिकली इससे गवर्नर जनरल बना था, वो लॉर्ड बेंटिक था। एक ट्रिक याद रखना, HBC, हेस्टिंग, बेंटिक, कैनिंग, इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में ये कॉमन है कि ये सब अपने अपने फर्स्ट थे। पहला था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सेकंड था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और कैनिंग था फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, HBC, ठीक है, HBC बोलोगे 2-3 बार तो HBC आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हमने बात कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल को सेपरेट किया गया था, एंड दैट इज़ वाई वी हैव अ फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से, रिमेंबर दिस, राइट। नेक्स्ट बात रखना 1833 से, रिमेंबर जो आपके ये आपके बॉम्बे, मद्रास है, इनसे ना लेजिस्लेटिव पावर छीन ली थी, तो 1861 से उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी गई थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वही जो मैं आपको बता रहा था, 4 DPSP ऐड हुए थे, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, CPWE, चिल्ड्रन के लिए कुछ कुछ हुआ था, ठीक है, लीगल एड टू पुअर मिली थी, वुमेन के लिए कुछ कुछ हुआ था, एंड आपका एनवायरनमेंट के लिए कुछ कुछ हुआ था, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखना, एक सेकेंड, चिल्ड्रन के लिए हुआ था, ठीक है, लीगल एड टू पुअर हुआ था, एंड वुमेन नहीं, सॉरी, वर्कर, ठीक है, वर्कर के लिए कुछ हुआ था, एंड आपकी एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। क्या क्या है देख लो, 39A, 43A, ठीक है, 43A और 48A। सो 39 है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, 39A है फ्री लीगल एड टू पुअर, 43A है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एंड 48A है इज प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सर इतने बार क्यों बता रहे हो आप, ये मेरे भाई 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ये 2 बार, ठीक है, तो प्लीज़ भाई याद कर लो, ट्रिक मैंने बता दी है, ठीक है। देन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से क्या हुआ था, 43B आया था, विच इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अब क्या है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। अब मुझे आप बस ये बता दो, संविधान का कौन सा शेड्यूल, ठीक है, संविधान का कौन सा शेड्यूल कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, इतना तो तुम बता दोगे, मतलब शेड्यूल नहीं, कौन सा पार्ट, ठीक है, पार्ट, राइट। तो आपको मुझे ये बताना कौन सा पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, ठीक है, ऑल राइट। लेट्स मूव अहेड। एस्टिमेट कमेटी याद रखिएगा, लार्जेस्ट कमेटी होती है, एंड ई फॉर एस्टिमेट लोकसभा में ही बनती है, ठीक है, ELS सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में बनती है, 30 मेंबर्स की होती है, रिमेंबर दिस, राइट। देन सिटीजनशिप क्या होती है, तो सिटीजनशिप इज फुल एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, और यहाँ पे बेसिकली इट डिफाइंस योर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द नेशन स्टेट, ठीक है, सरकार के साथ आपका क्या रिलेशन है और फेलो भाई बंधुओं के साथ आपका क्या रिलेशन है, ये सिटीजनशिप बताती है, समझो, ठीक है। देन असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है, सम स्टेट्स हैव मोर पावर ड्यू टू देयर स्पेशल प्रोविजन वगैरह,
ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 371 ए नागालैंड वगैरह के पास, तो दैट इज व्हाट इज असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। ठीक है, प्लीज रिमेंबर प्रेसिडेंट हैज नो पावर टू सेंड बैक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ये भी 2022 के प्री में पूछा गया था। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को हाँ कहना ही है। अब तुम मुझे ये बता दो, कैन प्रेसिडेंट रिजेक्ट द मनी बिल? क्या प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है? और क्या वो ये ऐसे है कि गेट आउट, मैं नहीं साइन कर रहा, क्या वो ये कर सकता है? आपको मुझे बताना है। ठीक है, और जिसने मुझे बता दिया येस और नो में, ठीक है, मैं मान जाऊँगा। ठीक है कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है। नेक्स्ट, द पावर एंड फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा आर फिक्स्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर दिस भाई, फंसाएगा वो यहाँ पे कि हाँ भाई ग्राम सभा तो कॉन्स्टिट्यूशन में छाप दो। ठीक है, क्या ग्राम सभा एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? ट्रू फॉल्स बताओ। ठीक है, तो ये भी आपको मुझे बताना है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगला, ऑल द मेंबर्स ऑफ द 3 लेवल ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड। रिमेंबर दिस। ठीक है, बट chairperson of panchayat at district level as well as intermediary level are indirectly elected from amongst the elected members, but at the village level chairperson कैसे elect होगा? that is सरपंच भाई हमारे, तो that may be direct and indirect, but ये सब कुछ डिपेंड करता है स्टेट्स पे थ्रू देयर ओन पंचायती राज एक्ट। ठीक है, समझे चीज़ क्या है? मतलब ये है कि भाई देखो, हर लेवल पे पंचायत के सभी मेंबर तो इलेक्ट होंगे, बट जो चेयरपर्सन होगा इंटरमीडिएरी और हायर लेवल पे वो हमेशा इनडायरेक्ट होगा। ग्राउंड लेवल वाला जो चेयरपर्सन है विलेज लेवल पे, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पंचायती राज एक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, ओके। देन प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम फॉर 3 years लग सकता है, रिमेंबर दिस, एंड इट हैज़ टू अप्रूव विद इन 2 months बाई ईच हाउस। देखो, तो यही डिफरेंस है प्रेसिडेंट रूल और इमरजेंसी में, यही फंसाएगा। इमरजेंसी को 1 महीने में अप्रूव करवाना है, प्रेसिडेंट रूल को 2 महीने में। बट अब क्या आ चुका है? अब ये हो चुका है कि भाई प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज़्यादा तभी लग सकता है जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोले कि भाई हम स्टेट नहीं, हम चुनाव नहीं करवा सकते, या फिर देश में नेशनल इमरजेंसी हो। ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखना। देन बास्क कहाँ है? तो बास्क आर द इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप्स ऑफ स्पेन। रिमेंबर दिस। ठीक है, उस टाइम में बहुत हमारे टाइम में यूज़ में था बास्क, तो याद रखना। देन अब आपको मुझे बताना है क्यूबेक्स। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, बट ये स्पेलिंग देख लो, क्यूबेक्स इस टाइप की है। क्यूबेक्स कहाँ मिलते हैं, कौन सी कंट्री के ये एथनिक ग्रुप है, मुझे बता दो। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, रिमेंबर यूएनडीपी निकालता है, नॉट वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यू फॉर ह्यूमन, यू फॉर यूएनडीपी। ठीक है, नॉट वर्ल्ड बैंक, समझो। देन स्टेट्स कैन नीदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन नॉर कैन दे रिमूव द IAS ऑफिसर फ्रॉम सर्विस। देख लो, इतनी पावर होगी तुम्हारे पास। ठीक है, राइट। सो स्टेट कैन नीदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन नॉर कैन दे रिमूव दिस ऑफिसर फ्रॉम सर्विस। कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वजल स्कीम। तो ये स्वजल स्कीम क्या है? कम्युनिटी ओन ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम था। ठीक है, ये 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। वही पाइप वाटर की बात करिए। ठीक है, ये दिया जाएगा। ठीक है, बाय थ्रू सोलर वगैरह पाइप वाटर पहुँचाया जाएगा। ठीक है, 90% कॉस्ट गवर्नमेंट देगी, 10% कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस क्या थी? ये नैम की थी, 1955 में हुई थी, एक प्रिकर्सर टू नैम था। एंड बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी। तो याद रखना, बैंग बेल, पहले बैंग हुई, ठीक है, राइट, पहले बैंड आया और फिर बैंड ने बेल बजा दिया। ठीक है, समझो, यानी पहले बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, एंड फर्स्ट नैम समिट बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पंचशील अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया चाइना कब हुआ था? 1954 में। फर्स्ट चाइनीज इन्वेजन कब हुआ था? 1962 में। NPT साइन हुई थी 1968 में। एंड शिमला अग्रीमेंट जो आपका पाकिस्तान को हम लोगों ने जो बांग्लादेश वगैरह में हुआ था, वो हुआ था 1972 में, आफ्टर द बांग्लादेशन लिबरेशन वॉर। एंड इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होता है वो होता है 1974 में। तो भाई ये आपको याद रखना है, ये ऑर्डर में ऐसे ही पूछ लेगा। सबसे पहले पंचशील अग्रीमेंट हुआ 1954, फिर चाइना ने अटैक किया 1962, फिर NPT साइन हुआ 1969, फिर शिमला अग्रीमेंट हुआ 1971-72 के वॉर के बाद, एंड फिर इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है 1974 में। ठीक है, और इंडिया न्यूक्लियर स्टेट कब डिक्लेयर करता है अपने आप को, आप मुझे ये भी बता दो। और NSG कब बनता है? देखो, इसके जस्ट बाद NSG बना था, रिमेंबर, अगेंस्ट इंडिया बना था। ठीक है, तो 1975 में NSG बनता है। ठीक है, रिमेंबर, राइट। अब आपको मुझे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बताना है। 4 इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूक्लियर को रोकने के लिए जो रेजीम है, ठीक है, मैं उसको आपको बता देता हूँ कौन कौन से, आप सबको पता भी होगा। NSG, ऑस्ट्रेलियन आपका वेसेनार अग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, MTCR, 4 हैं, बिल्कुल है सर। इन चारों को क्रोनोलॉजी में अरेंज करते हो भाई, मान जाऊँगा तुम्हें। ठीक है,
और फिर मैं इसके बाद तुम्हें ट्रिक भी बताऊँगा इसकी, समझो। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ठीक है, NSG, ठीक है, उसका कौन सा है, वासेनार अरेंजमेंट जो भी है वो, ठीक है, और उसके बाद आपका चौथा कौन सा है, MTCR, ठीक है, राइट, बता दो। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ हु दे वर फॉर्म, ठीक है। देखो मुझे याद है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, बट तुम बताओ फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देन CPI वॉज सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन द फर्स्ट लोकसभा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, CPI हमारे देश में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी फर्स्ट लोकसभा में। एंड केरला बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस रूल्ड स्टेट इन 1957, ठीक है। स्टेट लेवल पे कहाँ पे आपकी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी सबसे पहले, 1957 में केरला की। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे, 1951 से 1952 में कांग्रेस जीत गई थी, ठीक है। एंड कौन सेकेंड आया था, ऑब्वियस सी बात है, CPI, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, जापान इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बट इंडिया इज नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, मीजल क्या है, मीजल इज अ हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज, रिमेंबर मीजल वायरल होता है, ठीक है, रिमेंबर दिस। देन स्पेन के पास देखिए हाईएस्ट फी बीचेज है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचेज हैं, ठीक है, रिमेंबर दिस, राइट। देन हम बात करते हैं पौंडीचेरी शार्क क्या है, पौंडीचेरी शार्क क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। देन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या है, ठीक है, दिस इज बाय स्टेट गवर्नमेंट, रिमेंबर BHS, स्टेट गवर्नमेंट करती है अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ठीक है, नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इज द न्याय अधिकारी ऑफ द लोक अदालत ऑफ द ग्राम न्यायालय, ठीक है, राइट, ठीक है, शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें, राइट अगेंस्ट फोन टेपिंग किसमें आता है, तो अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, ना कि आर्टिकल 21, वैसे बोथ में भी आ सकता है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का भी पार्ट है, तो अब ये दोनों में आता है, क्योंकि तब तक ये नहीं था, आई थिंक तब तक पुट्टा स्वामी जजमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट, तब तक नहीं आया था, तो क्या दोनों का पार्ट है ये, ठीक है, बट वैसे आर्टिकल 19 में ज़्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कब हुआ था, अभी तो हमने ऊपर डिस्कस किया, 1853 से हुआ था, ना कि 1861 से, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इट रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मक्लॉय कमेटी ऑन सिविल सर्विस, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है, ना कि 1833 में वो IPCC वाला था, मैकॉले, ये ध्यान रखना, देखो यही फंसाएगा, देखो दोनों मैकॉले मैकलॉय और तुम लपेट में आ जाओगे, ठीक है, वो लॉ कमीशन वाला था, समझ रहे हो, ठीक है, देखो यही फंसाता है, ध्यान से समझो, 1853 से सिविल सर्विस वाला था, ठीक है, जिसने बोला कि भाई फिर सिविल सर्विस वगैरह कराओ, फिर 1861 वगैरह में जो एग्जाम में हूँ और उसमें जो आई थिंक वो सत्यनारायण टैगोर है, उसने एग्जाम में अच्छा नंबर लाया, ठीक है, तो ऐसा है, तो देख लो अगर आप थोड़ा थोड़ा लिंक करोगे तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब और टफ करना चाहो इस क्वेश्चन को तो इसी में घुसा दो आपकी, भाई इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ मैकलॉय कमेटी कब आया, ठीक है, लॉ कमीशन कब बना, फर्स्ट सत्यनारायण टैगोर ने कब एग्जाम निकाला, ठीक है, और फंस जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको ये पता है एक्ट 1833, 53, ठीक है, तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा अरेंज कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीजो अकॉर्ड, सो दिस वाज अ पीस अग्रीमेंट बिटवीन राजीव गांधी एंड लाल डेंगा 1986, ठीक है, ये ध्यान रखें, अरे भाई डेट मत देखो, 2019 के नोट्स हैं बट सारे स्टिल वैलिड हैं, ठीक है, सारा स्टैटिक आज भी वैसे ही वैलिड है, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं है, ठीक है, और मैंने इसी को ही पढ़ के 2-3 बार प्री निकाल चुका हूँ, समझो, ठीक है। नेक्स्ट मीजो अकॉर्ड क्या हुआ था, पीस अकॉर्ड था बिटवीन राजीव गांधी जी एंड लाल डेंगा जी, 1986 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट याद रखो, आसाम अकॉर्ड कब हुआ था, 1985 में। मर्जर ऑफ सिक्किम इन इंडिया कब हुआ था, 1975 में। अब आप मुझे बता दो जब सिक्किम मर्जर हुआ था कौन सा संविधान का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, गोवा एज अ स्टेट कब बना, 1987 में, रिमेंबर दिस, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले आसाम अकॉर्ड, फिर आपका पहले मर्जर ऑफ सिक्किम हुआ, फिर आपका आसाम अकॉर्ड हुआ, फिर आपका पीस अग्रीमेंट हुआ, मीजो अकॉर्ड हुआ, फिर आपका गोवा बना स्टेट, फाइन। नेक्स्ट, जुलाई 1985 में एक लॉन्गोवॉल अकॉर्ड भी हुआ था, राजीव गांधी लॉन्गोवॉल अकॉर्ड, ठीक है, तो ये जब हम पंजाब इंसर्जेंसी वगैरह पढ़ते हैं तो ये भी आता है, तो जुलाई 95 में पंजाब अकॉर्ड हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है, पूछ ले पंजाब अकॉर्ड कब हुआ था, तो 1985 में, ठीक है। देन सीर खाद प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश का है, एंड घटल मास्टर प्लान का है, ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट द स्टेट एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट, यानी अगर प्राइवेट प्लेयर आपकी कोई फ्रीडम को वायलेट करता है तो क्या कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, पुलिस के पास जाओ, सिंपल, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या फॉरेनर्स को है, नो, अभी तो डिस्कस किया था, ठीक है, कौन कौन सा उसका नहीं है आर्टिकल, ठीक है, 14, 15, 19, 29, 30,
ठीक है, तो यही तो था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 14 नहीं है, 15 16 है, सॉरी, ठीक है, ऐसे याद रखो। देखो 16 इज़ फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में हम बाहर वालों के साथ इक्वलिटी कैसे कर देंगे, हाँ ना, तो 15 16 19 29 30, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेजिड्यूरी पावर कहाँ से ली है, तो आरसी कनाडा से ली है, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा और बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, तो 1973 एक इंपॉर्टेंट केस था, केस ऑफ नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, आपको पता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था। देखो ये तो सबको पता है, केस ऑफ नंदा भारती केस, ईयर कौन सा था ये ध्यान रखना, 1973, और एग्जैक्ट डेट जानना चाहते हो तो इस दिन एक बहुत ही महान आपके पर्सनैलिटी हस्ती का जन्म हुआ था, उसका आंसर है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 5th 6th शेड्यूल, राइट, अमेंडमेंट डू नॉट रिक्वायर स्टेट रेटिफिकेशन, रिमेंबर ये हमने देख लिया, सिंपल तरीके से हो जाता है। अच्छा, इलेक्शन टू प्रेसिडेंट डज इट रिक्वायर स्टेट रेटिफिकेशन, यस, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट जो है दैट इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एट द सेंट्रल लेवल, तो स्टेट के अगर इंटरेस्ट को वायलेट हो रहा है तो भाई स्टेट का रेटिफिकेशन होना ज़रूरी है वाइल यू डू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, तो ये कहाँ से हुआ है, कनाडा से, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी कनाडा से, रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिश की जो पोजिशंस है, ठीक है, फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजिशंस इन इंडिया, ठीक है, राइट, ये वो था, ठीक है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपका डुअल वो लेके आया था, ठीक है, राइट, डुअल टाइप की गवर्नमेंट लेके आया था, राइट, एंड इसने क्या करा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया था ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, एंड इसने पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी को क्या किया था, डिस्टिंग्विश किया था। तो इसने क्या किया था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, जो अभी तक काम कर रहे थे, उनको कमर्शियल अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दिया, तो पॉलिटिकल अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मिल गई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया गया था, रिमेंबर दिस, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सी कमर्शियल, सी भी पॉलिटिकल, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल, सी जो को आप सॉरी BC आपका है पॉलिटिकल, ठीक है, BCP बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर, ठीक है, इसीलिए देखो इसने डुअल गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, राइट। 1784 फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश पोजीशंस जो थे उनके बारे में बात हुई थी, ठीक है, राइट, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या किया था, सुप्रीम कंट्रोल दिया था कंपनीज के अफेयर के ऊपर, ठीक है, और पॉलिटिकल एंड कमर्शियल जो फंक्शन थे उसे सेपरेट दिया गया था। देन सर्च्योरी क्या होता है, ये करेक्ट, C फॉर सर्च्योरी, C फॉर करेक्ट, यानी ये जो आपका रिट होता है इससे क्या होता है, जजमेंट को करेक्ट किया जा सकता है। प्रोहिबिट से क्या होता है, प्रोहिबिट से स्टॉप किया जाता है, ठीक है। सो वन इज व्हाट, वन इज प्रिवेंटिव, अदर इज क्यूरेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट। देन दिल्ली एंड यूटीज़ के बारे में बात करें, दिल्ली एंड चंडीगढ़ को क्यों बनाया गया था, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन की वजह से बनाया गया था। पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दियो, इसको बनाया गया था कल्चरल कंसिडरेशन की वजह से, एंड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से बनाया गया था। प्लीज़ रिमेंबर, दादरा एंड नगर हवेली आधों को यही नहीं पता होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है दमन एंड दीव कहाँ है, ठीक है, ये बता दूँ, ठीक है। एक और मैं बता रहा हूँ, पुदुचेरी 4 पार्ट से मिलके बना है, ठीक है, यनम, माहे, कारेकाल, पुदुचेरी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तुम चारों को नॉर्थ से साउथ भी अरेंज कर दो मेरे लिए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रियम्बल एंड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29, तो ये कंजर्व द कल्चर की बात करता है, वही हमने बात करा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट CS स्कूल के बारे में बात भी करता है, दैट इज नो डिनाइल ऑफ एडमिशन टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय द स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। एंड ये जो कंजर्व योर कल्चर वाली बात है आर्टिकल 29, ये दोनों के पास है, रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी भी, बट आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पे के पास है, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, वैल्यू द प्रिजर्व रिच एंड यू कैन से हेरिटेज ऑफ द कंट्री, ठीक है, कल्चरल एंड हेरिटेज ऑफ द कंट्री, ये क्या है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ना कि DPSP, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन आर्टिकल 27, ये क्या है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, अभी हमने देखा, इन द नेम ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये अंडर राइट टू रिलीजन आता है, ठीक है, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं DPSP प्लस फंडामेंटल, ये तो हम डिस्कस कर लिया कंसाइंस के बारे में, ठीक है।
हाँ, आर्टिकल 47 नो अल्कोहल, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल ड्रग्स, इनके बारे में बात करता है, ठीक है। देन IR कोहेलो केस, ये किस लिए था? ये आपका 9 शेड्यूल का केस था, राइट। और इस केस में ये चीज़ रूल किया गया कि भाई 9 शेड्यूल भी अब जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, ठीक है। गोलकनाथ केस ने क्या बोला था? दैट SC held that fundamental rights are sacrosanct and fundamental rights can't be amended to implement the DPSP, ठीक है। इसमें देखो 4 केस है, चंपक, गोला, केशव, मोला। तो पहला है चंपक दोरायराजन, जिसने बोला कि भाई फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। देन नेहरू जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ कहता है नहीं भाई, ठीक है, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, ठीक है। देन आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आपका इसको नलीफाई करने की कोशिश करता है। देन आता है केशवानंदा भारती केस, ठीक है। एंड देन आता है केशवानंदा भारती केस, कहता है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट मत करना। एंड देन मिनर्वा मिल कहता है कि यार भाई दोनों का क्या है, एक बैलेंस बना के चलो, ठीक है। तो ये 4 केस पता होने चाहिए, चंपक दोरायराजन केस, चंपक गोला गोलकनाथ केस, केशवनंदा भारती केस और मोला मिनर्वा मिल केस, ठीक है। यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो उसके बाद हुआ भी है, जब गोलकनाथ केस आया था तो पार्लियामेंट ने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गए थे। एंड यहाँ ये चीज़ बोली गई कि भाई पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय CA। केशवानंदा भारती केस ने कहा येस सर यू हैव द पार्लियामेंट बट बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। ओके बॉस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा और बचा है, 2-3 पेज का ये पार्ट 1 हमारा खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। सो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। रिमेंबर इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, राइट। देन ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विस किससे आया था? अभी हमने देखा था मैक्लॉय कमेटी वाला 1853 एक्ट से, राइट, ठीक है, ध्यान रखना। देन ऑर्डिनेंस ऑफ द वाइसराय क्या था? 1861 से आया था, लाइफ थी 6 months, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड इट मेड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो कौन से एक्ट के थ्रू लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए इंडियंस को जोड़ना स्टार्ट किया था? 1861 के थ्रू, ठीक है। एंड इसने बोला था कि भाई वाइसरॉय हमारा जो भैया है दे विल नॉमिनेट द इंडियंस एज अ मेंबर टू हिज काउंसिल, ठीक है। और इसने 3 न्यू काउंसिल भी बनाई थी, PNB, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एज वेल एज बंगाल में, ठीक है। 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्रिएट की गई थी, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। देन हम बात करते हैं नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट टाइम कब आई थी? फर्स्ट टाइम देखिए नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी कब आई थी इन द प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल? फॉर द फर्स्ट टाइम याद रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से आई थी, राइट। एंड SP सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, राइट। सो दिस वाज द नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, याद रखिएगा। देन प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पटेल, सरदार पटेल, ना कि नेहरू। तो P फॉर प्रोविंशनल, P फॉर पटेल। स्टेट्स कमेटी के SN थे नेहरू जी, ना कि पटेल, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, P फॉर प्रोविंशनल, P फॉर पटेल, S फॉर स्टेट्स, N फॉर नेहरू, SN, ठीक है, राइट, क्या SJ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनर्वा मिल केस, ठीक है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि SC हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेडरॉक पे बना है बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट DPSP, ठीक है, ऑल राइट। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट एंड इनैक्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ये ध्यान रखना। एनफोर्स कब से होना स्टार्ट हुआ सारे प्रोविजन? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, राइट, दैट इज फेथ इन द मिक्स्ड इकोनॉमी, याद रखना, एंड नॉट की स्टेट लेड सोशलिज्म, ठीक है। देन ये ध्यान रखना आर्टिकल 12 और 13 में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो साला 12-13 की ट्रिक क्या है? साला 12 मतलब स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन, 13 मतलब लॉ की डेफिनेशन, खत्म, ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 12th में स्टेट की डेफिनेशन है, 13 में लॉज के बारे में, एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दोज लॉज विच आर इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि आर्टिकल 12 ये बोलता है कि भाई लॉज इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट वुड बी जुडिशियली स्ट्रक डाउन, तो वो 13 बोलता है, 12 स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर गिविंग इफेक्ट टू आर्टिकल 39B सब क्लॉज C कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकन्सिस्टेंसी विद द आर्टिकल 14 अनलेस प्रेसिडेंट गिव्स द एसेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का एसेंट लेना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है।
देन नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस अंडर आर्टिकल नंबर 23, बट जब भी आप कंपल्सरी सर्विस कर रहे होगे, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्लास इज इंक्लूडेड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, स्टेट कंपल्सरी सर्विस कब लगा सकता है? 23 में, एंड इन दिस इट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्लास। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, हाउएवर आर्टिकल 15 में देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ R2CSP, रेस रिलीजन, ठीक है, कास्ट, ठीक है, C कास्ट हो गया, S सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीज़ ध्यान रखना, रेस रिलीजन कास्ट, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में क्या है? R3CSP है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, राइट, नो क्लास इज मेंशन्ड इन इट, यानी स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इन आर्टिकल नंबर 15, क्योंकि 15 के जो एक्सेप्शन वो है, ट्रिक है, वो R2CSP है। ठीक है, जहाँ पे रेस रिलीजन है बट क्लास मेंशन नहीं है। ठीक है, राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये पता है। आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 आपका आता है राइट टू वो रिलीजन वाला, एंड इसमें क्या है? HMP। ठीक है, HMP इज द ट्रिक इसकी, यानी हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, ये चीज़ ध्यान रखना। राइट टू रिलीजन पे 3 रिस्ट्रिक्शन है, HMP। ठीक है, हाथ में पकड़ो। ठीक है, HMP। ठीक है, HMP। देन इसमें याद रखना, डिसेंसी कोई नहीं है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, राइट टू रिलीजन में। ऑल राइट, ठीक है, देखो फिर ये वाला मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जो हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2011 में जो आया था, उसमें DPSP के रिलेटेड क्या हुआ था? ठीक है, एक हमारी DPSP चेंज हुआ था, आर्टिकल 43B ऐड हुआ था, एक फंडामेंटल राइट आपका वर्ड ऐड हुआ था 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C में, एंड पार्ट 9B ऐड हुआ था। सो ये ध्यान रखना, दो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। पार्ट 9 इज़ फॉर पंचायती राज, पार्ट 9A इज़ फॉर म्यूनसिपैलिटी, एंड पार्ट 9B इज़ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सप्रू रिपोर्ट 1945 में क्या हुआ था? तो सप्रू रिपोर्ट ये कहती थी कि भाई फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हाँ, स्टेट्स कैसे कैसे बने ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, महाराष्ट्र बन गया था 1960 में। देन उसके बाद आता है आपका नहा। ठीक है, नागालैंड 1963 में, हाँ, हरियाणा 1966 में बना, और HP एज ए UT बना 1966 में। देन कुछ साल बाद HP एज ए स्टेट बन गया 1971 में। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये देन बने आपका 1972 में। सिक्किम बना 1975 में, एंड मी आप गोवा, ठीक है, ये बने 1987 में, यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा एज अ स्टेट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड उधर क्या था? मंत्री मेघा। ठीक है, मंत्री मेघा, मणिपुर एज अ स्टेट फ्रॉम UT in 1972, त्रिपुरा एज अ स्टेट फ्रॉम UT 1972, एंड मेघालय एज अ सब स्टेट इन 1972। ये पता होना चाहिए। देखो ऐसे ही पूछेगा वो, अरेंज द फॉलोइंग कि भाई कौन पहला स्टेट बनाई है वो। ठीक है, अब आपको पता है नाहा। ठीक है, नाहा तो मतलब नागालैंड, हरियाणा एक आसपास थे। ठीक है, तो ऐसे मैंने याद रखा। मंत्री मेघा तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघा, मेघालय ऐसे बना। ठीक है, आप गोवा। ठीक है, मतलब क्या है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 1987 में एक साथ ही आए थे। तो ऐसे देखो याद करते। ठीक है, नहीं तो यार वहाँ पे फिर ना यार मुश्किल हो जाएगा देखो सही आंसर तक पहुँचना। फिर वही है, गैस वैस मार रहे होगे और लगा तो लगा, नहीं तो फिर नहीं लगा। ठीक है, देन बेरूबरी यूनियन केस क्या था? 1960 में बना था। राइट, 1960 में आया था। एंड SC हेल्ड दैट बेरूबरी की ट्रिक है बेकार, B फॉर बेरी, B फॉर बेकार, यानी प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेकार जजमेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट, बोथ माइनॉरिटीज, लैंग्वेज एंड रिलीजन, राइट, दे हैव द राइट टू स्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये ध्यान रखना। ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर आपका जो आपका आर्टिकल नंबर 30 आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट 6 शेड्यूल याद रखिएगा, अमेंड बाय सिंपल मेजॉरिटी मैंने बता दिया है। ठीक है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। नंबर ऑफ प्यूसाइन जजेस, ठीक है, प्यूसाइन डिनोट्स द सीनियरिटी ऑफ द जजेस, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से आता है। ठीक है, ये चीज़ जानना। प्रोविजन ऑफ डुअल सिटीजनशिप क्या किसी पे एप्लीकेबल है? अगर कोई डिप्लोमेट आप में से बाहर रहता है एंड इन केस योर चाइल्ड इज बॉर्न, तो टिल द टाइम ही इज माइनर ही कैन एंजॉय द डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो विद दिस वी हैव एंडेड द पार्ट 1 ऑफ द पॉलिटी रिविजन। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज़ डू लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। नोट्स के लिए सिंपल टेलीग्राम द सिविल्स क्लब से आप नोट्स से ले सकते हैं। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ। बाय बाय।